हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? मस्त होंगे। चलिए आप सभी को प्यारा सा गुड मॉर्निंग। चलिए आज का टॉपिक क्लास 10th का बहुपद चैप्टर बहुपद में प्रश्नावली 2.1 लेकर गए हैं, जो काफ़ी आसानी तरीकों से आपको बताया जाएगा। और एक प्रश्न जो है एग्जाम में आता ही आता है, इसलिए इन जो आप बोर्ड पर जो प्रश्न देख रहे हैं इसको ध्यानपूर्वक आप बनाने का कोशिश भी कीजिएगा। क्योंकि आप अगर इंट्रोडक्शन देखे होंगे तो उस केस में आप इस सब प्रश्न का आंसर आप खुद भी दे सकते हैं। तो चलिए हम लोग जानेंगे। ठीक है, एक एग्जाम में जो है क्वेश्चन आता ही है, चाहे आप कोई भी बोर्ड हो, या बिहार बोर्ड हो, या झारखंड बोर्ड हो, या यूपी बोर्ड हो, या अदर किसी भी स्टेट से यदि होंगे तो उस केस में बोर्ड के एग्जाम में प्रश्न आना अनिवार्य है। चलिए हम लोग जानते हैं। प्रश्न एक है प्रश्नावली 2.1 का, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का प्रयोग नीचे आकृति में दिया हुआ है। ठीक है, यह आकृति दिया हुआ है, ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, और प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है कि यह जो ग्राफ है x अक्ष को, ठीक है, कितना बार उसको काटा हुआ है, ये चीज हम लोग को बताना है। तो प्रश्न संख्या एक है, तो टोटल 6 प्रश्न है जो आप बोर्ड पर देख रहे हैं। ठीक है, और ये 6 प्रश्न में से एक एग्जाम में आता ही है। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग जानेंगे। पहला प्रश्न है, यह जो प्रश्न देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ इस बिंदु का नाम है O, मीन्स ओरिजिन होता है, और यहाँ पर इस प्रकार का प्रश्न था। ठीक है, इस प्रकार का प्रश्न था। तो इसमें बताना है कि इसमें जो शून्यकों की संख्या होगी वह क्या होगी। तो इसमें जो है इस ग्राफ में x अक्ष को कितना बार काट रहा है, तो यह जो अन्य पंक्ति जो है, अन्य जो रेखा है, यह y अक्ष पर गया है, x अक्ष पर तो एको बार नहीं है। यानी इसमें जो शून्यकों की जो संख्या होगा ना, देखिए शून्यकों की जो संख्या होगा, शून्यकों की संख्या कितना होगा, तो याद रखना है, देखिए 0 कितना होगा, देखो 0, यानी एक को बार नहीं काट रहा है। ठीक है, x अक्ष को एक बार भी नहीं काट रहा है, इसलिए इसका शून्यकों की संख्या कितना हो गया, देखिए 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह जो ग्राफ आपने देख रहे हैं, इस ग्राफ में हम लोग को बताना है कि जो है x अक्ष रेखा को कितना बार है देखिए काटा है। तो जो है अन्य रेखा, यह x अक्ष हो गया, इसमें कोई अन्य रेखा कितना बार इसमें टच है, तो यह जो है एक अन्य रेखा है, यह जो अन्य रेखा है देखिए एक ही बार टच किया हुआ है इसमें, यानी कि शून्यकों की जो संख्या हुआ ना, देखिए जो शून्यकों की जो संख्या हुआ, संख्या वो कितना हो गया है, देखिए इसका आंसर 1 हो गया है, देखिए राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। तो नेक्स्ट प्रश्न में हम लोग ज्ञात करेंगे शून्यकों की संख्या, इसमें भी क्या होगा। तो इसमें जो है पर कितना बार यह कट किया है कोई अन्य रेखा, तो है देखिए यह जो अन्य रेखा है एक अक्ष पर देखें कितना बार, तो एक बार यहाँ टच हुआ है, और एक बार यहाँ टच किया, और एक बार यहाँ टच किया, यानी इसमें जो शून्यकों की जो संख्या होगा, ठीक है, शून्यकों की संख्या जो होगा है देखिए कितना होगा, तो देखिए 3 होगा, यह जो है राइट आंसर है। अब इसमें भी हम लोग देखेंगे, प्रश्न संख्या 4 है। प्रश्न 4 में क्या है कि यहाँ पर इसमें x अक्ष पर कितना बार अन्य रेखा जो टच किया हुआ है, देखिए इस प्रकार का यू आकार का है। ठीक है ना, तो यह जो है एक बार यहाँ टच किया, एक बार यहाँ टच किया, यानी इसमें जो शून्यकों की जो संख्या हो गया है देखिए कितना है, तो देखिए 2 है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न है, यह जो प्रश्न है इस प्रश्न में भी हम लोग जानेंगे कि इसमें शून्यकों की संख्या क्या होगा। तो एक बार है देखिए, एक बार यहाँ टच किया है, और एक बार यहाँ 2 बार हो गया, इसको नहीं लेंगे चूंकि यह y अक्ष है। ठीक है, यह क्या है, y अक्ष। ठीक है, अब एक बार यहाँ टच किया, एक बार यहाँ टच, तो कितना बार टोटल हुआ, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, और 1 4। तो इसमें जो शून्यकों की जो संख्या हुआ ना, शून्यकों की देखिए जो संख्या होगा वह कितना होगा, तो देखिए 4 होगा, कितना होगा 4, यह जो है राइट आंसर है। अब जो है यह प्रश्न संख्या जो आप 5 देख रहे हैं, ठीक है, इस 5 प्रश्नों को आप सबके लिए छोड़ा जा रहा है। ठीक है, और इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग को देना है कि इसका आंसर क्या होगा। यदि अगर वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है, तो जितना हो सके आप लोग शेयर कीजिए, कमेंट और साथ साथ सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, और लाइक भी करना है। अब हम लोग प्रश्नावली 2.2 पढ़ेंगे। चलिए अब आप लोग कॉपी कलम लेकर के रेडी हो जाइए। प्रश्नावली 2.2 का जो फर्स्ट प्रश्न है,
इसके बारे में हम लोग जानेंगे किस प्रकार से सॉल्यूशन किया जाता है। ठीक है, और यह जो है एक क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में आता है शून्य ज्ञात करने के लिए, उसका है ना शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करने के लिए, और साथ ही साथ है ना संबंध की सत्यता की जांच भी करने के लिए। तो इन सभी प्रश्नों को हम लोग सॉल्यूशन करेंगे और जानेंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है। तो हम लोग चलिए गुणनखंड विधि से हल करेंगे, गुणनखंड विधि से। ठीक है, तो गुणनखंड विधि से हल करेंगे। प्रश्न है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो गुणनखंड विधि से हल करने का रूल जैसे इससे पिछले वीडियो में बताया गया है। ठीक है, और तो हम लोग हल करेंगे। फर्स्ट और लास्ट मल्टीप्लाई करते थे, यही हम लोग करते थे ना, फर्स्ट लास्ट मल्टीप्लाई। तो कितना आता था, ये देखिए 8x स्क्वायर आएगा। यह क्या चीज़ में आएगा, तो देखिए यहाँ माइनस से यहाँ प्लस यानी माइनस में आएगा। अब ऐसा दो संख्या ढूंढना है जिसे मल्टीप्लाई करने पर इतना और उन दोनों को, ठीक है, और उन दोनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए, देखिए 2x माइनस 2x आना चाहिए। तो हमने दो संख्या ढूंढेंगे, एक है देखिए 4x और एक है देखिए 2x। अब इन दोनों को यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x स्क्वायर आएगा। ठीक है, प्लस में आएगा, माइनस में नहीं आएगा, क्योंकि दोनों जो संख्या हम लोग ढूंढे वह दोनों पॉजिटिव है, तो यानी प्लस में ही आएगा। तो यहाँ माइनस में है ना, ये देखिए माइनस बनाने के लिए एक को माइनस और एक को प्लस बनाना होगा। तो एक को माइनस और प्लस किसको बनाए, अब इसके अकॉर्डिंग भी यहाँ माइनस में 2x आना चाहिए। तो यानी बड़ा वाला को माइनस कर दे और छोटा वाला को प्लस, तो ये आसानी से माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। और साथ साथ 4x में से 2x को अगर यदि माइनस करते हैं तो देखिए माइनस 2x। अब यहाँ से हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। यहाँ से x को कॉमन कर ले हम लोग, तो x माइनस 4 और प्लस 2 को कॉमन करेंगे तो x माइनस 4 हो जाएगा। बाहर बाहर को लिखेंगे x प्लस 2 और ये अंदर में से एक हम लोग कॉमन कर लेंगे x माइनस 4। अब यहाँ पर क्या निकालना है, तो सबसे पहले हम लोग ये देखें शून्य ज्ञात करेंगे। तो शून्य जब भी ज्ञात करना होगा तो हमेशा इक्वल में क्या लेंगे, 0। तो x प्लस 2 इसके साथ एक बार 0 ले लेंगे और x माइनस 4 इसके साथ 0 ले लेंगे। तो x इक्वल टू जो आया है देखिए माइनस 2 और x इक्वल टू जो आया माइनस है, तो इधर आकर प्लस, यानी एक को हमने अल्फा मान लिया और दूसरा को हमने क्या मान लिया है, देखिए बीटा। अब यहाँ से क्या कह रहा है कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ से चलेंगे शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध के बीच सत्यता की जांच अब हम लोग को जांच करना है। चलिए जांच भी करेंगे, कैसे करते हैं सो समझेंगे। ठीक है, तो शून्यकों का योगफल जो होता है वह क्या होता है, तो देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा। इसके अकॉर्डिंग भी चलेंगे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मतलब अल्फ़ा का वैल्यू है कितना, तो देखिए माइनस 2, एक को अल्फ़ा माने थे दूसरा को बीटा माने थे हम लोग। तो अल्फ़ा प्लस बीटा यानी देखिए अल्फ़ा का वैल्यू रख दिए माइनस 2 और बीटा का वैल्यू कितना है 4, यानी आएगा कितना, देखिए 2 आएगा, है ना। और हम लोग इसके अकॉर्डिंग भी चलेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू होता क्या है, माइनस बी बाई ए। इसके अकॉर्डिंग में देखिए तो माइनस है ना बी है, तो बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, सो समझेंगे एक्स स्क्वायर का जो भी प्रोडक्ट होता है वह ए का वैल्यू होता है, यानी ए का वैल्यू कितना हो गया 1, है ना। और बी का वैल्यू कितना, जो एक्स का जो कोफिशिएंट यानी कितना है देखिए -2 और सी का जो कोफिशिएंट होता है माइनस है देखिए कितना है 8 है। तो यहाँ से हम लोग हल कर लेंगे, माइनस है देखिए बी का वैल्यू कितना ले लेंगे, तो देखिए -2 और ए का वैल्यू कितना ले लेंगे 1, यानी फाइनल जो आया है देखिए माइनस माइनस प्लस यानी 2/। देखिए तो यह क्या इक्वल आया, ठीक है इक्वल आया, है ना। अब यहाँ पर हम लोग एक और निकालेंगे, क्या, शून्यकों का गुणनफल। इसी प्रकार से क्या निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का जो गुणनफल होगा वो क्या होता है,
तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का वैल्यू हम लोग निकाल लिए हैं, ये देखिए -2 है ना, और इंटू बीटा का वैल्यू कितना ले लें 4, दोनों को मल्टीप्लाई यदि कर दें तो देखिए -8। अब इसके अकॉर्डिंग में हम लोग जांच कर लेंगे, ठीक है। ए अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता क्या है, तो देखिए C/A होता है। तो C का वैल्यू है कितना, तो देखिए -8 है, और A का वैल्यू कितना है, देखिए 1 है, यानी फाइनल जो आया है देखिए -8/1। यह देखिए तो यह सत्यता की क्या किया गया है देखिए जांच किया गया। ऐसे भी हम लोग हल किए तो इतना आया, अब इसके अकॉर्डिंग भी हल किए तो इतना ही, यानी बराबर आ रहा है, ठीक है। तो यह जो हुआ आपका सत्यता की जांच किया गया, ठीक है। और इतना याद रखिएगा कि जो द्विघात बहुपद है, इस बहुपद में जो शून्यकों की जो संख्या होती है, ठीक है, वह 2 ही होते हैं। कितने होते हैं, 2। तो यह जो बहुपद है ना, यह जो बहुपद है इसमें शून्य कितने निकाले हैं, तो देखिए 2, एक यहाँ है ना, और एक यहाँ है, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं। वह प्रश्न क्या है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न हमने यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न दूसरा है 4s² - 4s + 1, यहाँ से इसको मिटा देते हैं दोस्तों। चलिए इस प्रश्न को भी अब हम लोग हल करेंगे, वैसे ही हल करेंगे। तो फर्स्ट लास्ट मल्टीप्लाई करते हैं तो यह कितना हो जाएगा 4s², कितना हो जाएगा 4s²। और उन दोनों संख्याओं को ऐसा संख्या ढूंढना है जिसे मल्टीप्लाई करने पर 4s² आना चाहिए, और दोनों को ऐड करने पर माइनस यानी बीच वाला संख्या प्राप्त होना चाहिए, -4s आना चाहिए। तो कौन ऐसा संख्या है जो आप भी ढूंढ सकते हैं, ठीक है। तो बता सकते हैं क्या, एक हो जाएगा 4s² - 2s, है ना, -2s - 2s और +1। यहाँ से हमने कॉमन कर लें 2s को, तो यहाँ हो जाएगा 2s - 1, यहाँ 1 को कॉमन कर लें तो 2s - देखिए 1, 2s बाहर को लिख दें 2s - 1, और ये अंदर में से हम लोग एक कॉमन कर लें 2s - 1, और शून्य के निकालना है ना, तो इक्वल हम क्या ले लें, तो देखिए 0 ले लेंगे, ठीक है। क्या ले लेंगे, 0। अब यहाँ से हम लोग हल कर लेंगे, तो 2s - 1 इसके साथ एक बार 0 ले लेंगे, और 2s - 1 इसके साथ 0 ले लेंगे, ठीक है। 2s बराबर माइनस, तो इधर आकर प्लस, यानी s का जो वैल्यू आएगा ये देखिए 1/2, और यहाँ पर 2s माइनस है तो इधर आकर प्लस हो गया, और s बराबर 1/2 है। देखिए 2 शून्य का निकला, एक शून्य को हमने अल्फा मान लिया और दूसरा शून्य को हमने क्या मान लिया, देखिए बीटा मान। अब यहाँ से भी हम लोग क्या निकालेंगे, तो देखिए सत्यता की जाँच करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, सत्यता की जांच करेंगे। तो सत्यता की जांच करने का तरीका जो हमने बता दिए, और साथ साथ इंट्रोडक्शन जो हुआ था उस इंट्रोडक्शन में भी सत्यता की जांच किया गया था, ठीक है। और इसमें भी हम लोग प्रश्नावली में भी हम लोग सीखेंगे सत्यता की जांच कैसे की जाती है, ठीक है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं, जांच भी करते हैं हम लोग, है ना। तो शून्यकों का योगफल मीन्स अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। तो यहाँ से हम डायरेक्ट लिखे क्या अब, है ना, तो शून्यकों लिख सकते हैं, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा का वैल्यू है कितना, तो देखिए 1/2 और +1/2, यानी फाइनल जो आएगा है देखिए 2/2, यानी फाइनल जो होगा है देखिए 1 आया, ठीक है। ऐसे भी अगर हम लोग यदि देखते हैं, है ना, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता क्या है -b/a होता है। तो माइनस b का वैल्यू इसमें कितना हो जाएगा, तो देखिए यहाँ b का वैल्यू है ना, b, तो b कौन होगा, जो है ना, जो s का कोफिशिएंट है, यानी देखिए b का वैल्यू हो जाएगा -4, और a का जो वैल्यू होगा s² का कोफिशिएंट, और c का जो वैल्यू होगा देखिए 1 होगा। तो यहाँ -b कह रहा है, तो b का वैल्यू है कितना, तो देखिए -4 है ना, यह -4 है तो माइनस माइनस यह प्लस बन जाएगा, ठीक है। अब a का वैल्यू है कितना 4, यानी 4 कट जाएगा तो फाइनल कितना आया 1, देखिए तो बराबर आ रहा है क्या। इसी प्रकार एक और हम लोग को निकालना है, क्या है, देखिए शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, है ना, शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, तो अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा का वैल्यू है कितना, है देखिए 1/2, और इंटू है ना बीटा का वैल्यू 1/2, दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो 1/4 आ गया। अब ऐसे भी हम लोग जांच कर लेंगे, है ना, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता क्या है, तो c/a होता है। तो c का वैल्यू कितना है, तो c का वैल्यू है देखिए 1 है, और a का वैल्यू कितना है देखिए 4 है। क्या ऐसे भी इक्वल आ रहा है, तो यानी यह हुआ सत्यता की जांच। और शून्य कितने प्राप्त हुए, तो देखिए 2 शून्य प्राप्त हुए, ठीक है। तो ऐसा प्रश्न यदि है ना अगर मिलता है आपको एग्जाम में, तो आसानी से तो आप सॉल्यूशन कर लीजिएगा, या मन में भी बिना कलम कॉपी के भी आप सॉल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है, कर लीजिएगा ना। चलिए नेक्स्ट
चलिए अब हम लोग प्रश्न देखिए 3, अभी एक ही प्रश्न का, ठीक है, जो प्रश्न दिए हुए, जैसे एक प्रश्न में 6-7 प्रश्न दिए हुए हैं, तो अभी तक हम लोग कितना प्रश्न हल कर चुके हैं, तो 2 प्रश्न हल कर चुके हैं। अब हम लोग ये देखिए 3 प्रश्न में पहुंच गए हैं, ठीक है। तो 3 प्रश्न को हम लोग कैसे हल करेंगे, ठीक है, चलिए हम लोग जानते हैं ना। चलिए देखिएगा, यह जो है 6x² माइनस में कितना है 3 है और माइनस में 7x है। तो आपको मालूम है कि जो द्विघात बहुपद जो होता है, इसका जो व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c, यानी स्टार्टिंग जो पॉइंट है वो x² का x² होता है, उसके बाद वाला जो टर्म है x होता है, उसके बाद है देखिए कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, ये देखिए x² है ना, अब इसको भी हम लोग बीच में कर दे, क्या सजा दें, और माइनस में 3 हम लोग ऐसे भी बना सकते थे, लेकिन यहाँ से हम लोग अब इसको इस तरीक़ा से हम, है ना, आसानी तरीक़ा में यह कर दिए, ताकि, है ना, आपको भी अच्छा से समझ में आ जाए, ठीक है। अब यहाँ से इसको हम लोग फैक्टराइज कर देंगे, फर्स्ट लास्ट मल्टीप्लाई, तो कितना 6 तिहाई 18 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 तिहाई 18। जब 6 तिहाई 18 हो जाएगा, तो अब यहाँ पर वो भी 6 तिहाई 18 जो आएगा है देखिए माइनस में आएगा, 6 तिहाई 18 माइनस x²। यहाँ पर 2 संख्या ढूंढिए जिसे मल्टीप्लाई पर इतना, है ना, दोनों को जोड़ने पर है देखिए कितना आना चाहिए -7x। तो कौन कौन ऐसा संख्या, तो एक 9x ले लें और एक है देखिए हम लोग है देखिए ले लेंगे 2x, माइनस में 7x आना चाहिए, इसको माइनस और इसको प्लस रख दें। अब यहाँ से आगे हल कर दें, 6x² माइनस 7x माइनस, सॉरी, ठीक है, 6x² हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर 2 संख्या हम लोग ढूंढ चुके हैं, -9x प्लस 2x और -3। यहाँ से हम लोग कॉमन करेंगे अब, है ना, 3x को कॉमन, तो 3 दूना 6x हो जाएगा और 3 3 9 और प्लस यहाँ 1 को कॉमन 2x माइनस 3। ये बाहर को लिख दें, ये देखिए क्या हो जाएगा, तो 3x प्लस 1, है ना, और ये दोनों में से कोई कॉमन कर लें 2x माइनस 3। अब शून्यक निकालना है ना, तो इक्वल टू में 0, 3x प्लस 1 इक्वल 0 और 2x माइनस 3 इक्वल 0। तो 3x बराबर यह प्लस है तो इधर आकर माइनस, तो x बराबर -1/, ये देखिए 3 आया। और यहाँ पे क्या, तो 2x माइनस है तो इधर आकर प्लस, ठीक है। अब x बराबर कितना 3/2। चलिए 2 शून्यक निकल चुका है, ठीक है। अब एक को हमने क्या मान लिया अल्फा और दूसरा को हमने क्या मान लिया है देखिए बीटा। अब यहाँ से हम लोग सत्यता की जांच भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तो देखिए सत्यता की जांच, सत्यता की क्या कर लेंगे हम लोग है देखिए जांच कर लेंगे। तो जांच करने के लिए अल्फा प्लस बीटा, यानी अल्फा का वैल्यू शून्यकों का योगफल, यानी अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा का वैल्यू कितना माने हैं, तो -1/3 और प्लस बीटा का वैल्यू कितना 3/2। एलसीएम ले लें, तो एलसीएम लेंगे यदि हम, तो कितना आएगा है देखिए 6, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, है ना, और प्लस 2 तिहाई 6 3 3 9, यानी आएगा 7/6 आएगा, कितना आएगा 7/6, है ना। अब यहाँ से इसके अकॉर्डिंग हम लोग हल कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता क्या है, तो -b/a। चलिए इस प्रश्न में देखिए a b c का भी मान हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है, कैसे, सो समझेंगे ना। जो x² का जो कोफिशिएंट हो तो आप बता सकते हैं कि वो a का वैल्यू है, और जो x का जो कोफिशिएंट है वो b का वैल्यू है ना, जो ऐसे ही है, ठीक है, ठीक है, वो हो जाएगा c का वैल्यू, वह क्या हो जाएगा c का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। तो हल कर लीजिए ना इस पे, तो माइनस b का वैल्यू है कितना, तो -7, तो ये -7 और ये माइनस क्या बन जाएगा 7, और a का कितना है, तो a का वैल्यू है देखिए 6 है, तो 7/6 क्या आया, ठीक है। अब इसी प्रकार से एक और हम लोग जांच करेंगे, क्या, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा का वैल्यू है कितना -1/3 इंटू बीटा का वैल्यू 3/2, 3 3 मल्टीप्लाई कट जाएगा, है ना, कट गया, तो -1/ कितना बचा है देखिए 2। अब ऐसे भी हम लोग याद कर सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता क्या है, तो c/a, c का वैल्यू आया कितना है, तो देखिए -3 और a का वैल्यू कितना है, तो देखिए 6 है, 3 एकम 3 3 दूना 6, यानी -1/2। देखिए तो आया क्या जांच करने पर, ठीक है। तो यह क्या हो रहा है, तो देखिए सत्यता की जांच किया जा रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग बात करेंगे, वह प्रश्न है देखिए 4। चलिए अब हम लोग इस प्रश्न को हल भी करेंगे ना। चलिए आपको वीडियो तो अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिए, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग जानेंगे, यह जो प्रश्न है देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह प्रश्न, और एक यह प्रश्न जो है देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है।
जो आवश्यकता है शून्य ज्ञात करने के लिए या गुणनखंड के रूप में व्यक्त करने के लिए। इस प्रकार से प्रश्न पूछा भी जा सकता है, ठीक है ना, बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। अब यहाँ से इस प्रश्न को भी हल करेंगे। यहाँ 4u² है, यहाँ 8u है, तो हमने इसको डायरेक्ट भी हल कर सकते हैं क्या? इसमें c का वैल्यू दिखाई दे रहा है क्या? नहीं, तो c का वैल्यू है कितना? तो देखिए 0, कुछ नहीं, इसका मतलब 0 होगा, ठीक है। तो है ना, यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं क्या? a का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 और b का वैल्यू 8 और c कुछ नहीं है, यानी हो जाएगा 0। अब इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो 4u को कॉमन कर ले क्या? तो यहाँ u प्लस 4 दूना 8 हो जाएगा, ठीक है। अब इक्वल में क्या? 0, क्यों? क्योंकि शून्य को निकालना है। 4u = 0 इसके साथ और u + 2 इसके साथ 0 ले लेंगे, तो u बराबर 0/4। कहने का मतलब u का वैल्यू जो आएगा है, देखिए कितना आएगा, देखिए 0 आ गया, और u बराबर यहाँ प्लस है तो इधर आकर क्या हो गया है, देखिए माइनस हो गया। अब यहाँ से हम लोग को क्या करना है, तो देखिए सत्यता की जांच करना है, जांच। तो जांच हम लोग कैसे करेंगे, सोच समझेंगे, ठीक है। तो जांच करना है, तो अल्फा प्लस बीटा, यानी अल्फा का एक को मान लिया अल्फा, दूसरा को मान लिए बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा यानी अल्फा यानी 0 है ना, प्लस -2 यानी फाइनल जो आएगा देखिए -2। सूत्र के अकॉर्डिंग भी हल कर सकते हैं ना, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है ना, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, तो -x का गुणांक और बटा में x² का गुणांक, इस प्रकार से। यानी उससे क्या प्राप्त होता है, तो -b/a। तो -b का वैल्यू है कितना है, देखिए कितना है 8, और a का वैल्यू कितना है देखिए 4, 4 एकम 4, 4 दूना 8, फाइनल आया कितना है, देखिए -2 बराबर आ गया ना। चलिए इसी प्रकार अल्फा इंटू बीटा हम लोग निकालेंगे, यानी अल्फा का वैल्यू 0 है और इंटू बीटा का वैल्यू है देखिए -2। फाइनल क्या रिजल्ट देगा, शून्य ही देगा। अब सूत्र से भी हल कर लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है, c/a। तो c का वैल्यू है कितना है, देखिए यहाँ 0 है ना, और a का वैल्यू कितना है देखिए 4, ठीक है। तो इससे में डिवाइड कर दिए तो फाइनल 0, यानी है ना यह 0 आ गया, ठीक है। देखिए बराबर आया है क्या, तो यह क्या हो रहा है, सत्यता की जांच किया जा रहा है, ठीक है, सत्यता की जांच किया जा रहा है। और आपको मालूम है कि जब भी कोई संख्या से अगर शून्य में भागा देते हैं तो उस केस में हमेशा वह 0 ही आता है, लेकिन जब कोई संख्या में अगर 0 से डिवाइड करते हैं तो उस केस में वह अपरिभाषित हो जाता है। क्या हो जाता है, अपरिभाषित। तो यहाँ पर क्या, संख्या से 0 में डिवाइड किया जा रहा है, इसका मतलब 0, ठीक है, यानी बराबर हो गया यहाँ देखिए, ठीक है। तो यह क्या किया गया, सत्यता की जाँच। इस प्रश्न को भी हम लोग सॉल्यूशन कर सकते हैं, है ना। यह प्रश्न है देखिए t² है, तो इसमें हम लोग चलिए कुछ बेसिक चीज़ जानेंगे, ठीक है। अगर आपको कोई कहेगा कि 5 को हम लोग किस रूप में लिख सकते हैं, तो 5 को हम देखिए, तो हम जो लिख रहे हैं देखिए, इसको 5 को ऐसे लिख सकते हैं √5 का होल स्क्वायर, √5 का होल स्क्वायर कर देंगे, यानी स्क्वायर से अगर रूट को अगर यदि कैंसिल कर दें तो फाइनल 5 आ जाएगा ना, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब इसको कैंसिल कैसे करेंगे, सो समझेंगे, चूंकि मालूम है कि रूट का मतलब होता है 1/2, इसका वैल्यू कितना 1/2। तो अगर इसको ऐसे रख दे क्या, 5 के पावर 1/2 और के पावर 2, यानी जब पावर के पावर रहेगा तो उस केस में क्या कर दिया जाता है, दोनों को मल्टीप्लाई। तो यह 2 से 2 कैंसिल, तो फाइनल कितना आ गया देखिए 5 आया। तो हम लोग यहाँ से भी डायरेक्ट कर सकते हैं, यह स्क्वायर से रूट क्या हो गया, कैंसिल। इसी प्रकार अगर कहेगा कि √10 को कैसे लिख सकते हैं, तो √10 का होल स्क्वायर। √15 को कैसे लिख सकते हैं, तो √15 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए t² है, यानी यहाँ स्क्वायर है तो इसको भी स्क्वायर के रूप में ही हम लोग करेंगे, t² माइनस देखिए √15 का क्या होल स्क्वायर। अब यहाँ से शो कर देंगे हम लोग क्या, a² माइनस b² बराबर क्या, तो a + b इंटू a माइनस b होता है कि नहीं, बोलिए कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। यह इसका सूत्र क्या होता है ना, हाँ होता है। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ेंगे इसके अकॉर्डिंग, एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखेंगे, तो t माइनस √15 हो जाएगा, है ना, और एक बार माइनस में t माइनस, एक बार प्लस में माइनस लिख दिए, एक बार प्लस कर देंगे, है ना, इक्वल टू क्या, आप शून्य के निकालना है तो इक्वल टू में हम लोग 0, तो t माइनस √15 इसके साथ एक बार 0 ले लीजिए और t प्लस √15 इसके साथ 0 ले लेंगे, तो t बराबर माइनस है तो इधर आकर प्लस हो जाएगा, है ना, t बराबर प्लस है तो इधर आकर माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो एक को हमने अल्फा मान लिया और दूसरा को हमने क्या मान लिया, सत्यता की जांच। तो चलिए 2 शून्य प्राप्त हुआ था, एक अल्फा और एक को मान लिए थे हम लोग बीटा। तो जांच करेंगे शून्यकों का योगफल, यानी अल्फा प्लस बीटा। अल्फा का वैल्यू एक को हम लोग मान लिए थे √15, है ना, और दूसरा जो आया था शून्य उसको मान लिया कितना
देखिए √15 कितना है, तो माइनस सॉरी प्लस हो जाएगा, और माइनस में दूसरा कितना है, तो देखिए √15 है। चलिए तो √15 और यह प्लस माइनस माइनस हो जाएगा √15, यानी √15 और √15 एक प्लस में एक माइनस में, फाइनल कितना आएगा, ये देखिए 0। ठीक है, ऐसे भी हम लोग जांच कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है, तो माइनस बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, सो समझेंगे। यहाँ पर देखिए यह टी स्क्वायर है, यानी इसका कोफिशिएंट 1 होगा, यानी ए का वैल्यू कितना हो गया 1 और बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो इसमें टी कहीं भी नहीं है, ये टी स्क्वायर ना है, टी नहीं है, यानी इसका 0 और सी का वैल्यू जो होगा है देखिए माइनस कितना √15 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग हल करेंगे, माइनस बी बाई ए कह रहा है, तो बी का वैल्यू है कितना है देखिए 0 और ए का वैल्यू कितना 1, यानी फाइनल जो आया है देखिए 0। अब यहाँ पर एक और अल्फा इंटू बीटा, अल्फा यानी शून्यकों का गुणनफल जब कहेगा तो अल्फा इंटू बीटा दोनों शून्यकों को गुणनफल कर देंगे। ठीक है, तो एक कहे कितना, तो देखिए √15 है ना, और दूसरा कितना है, तो माइनस √15, यानी फाइनल माइनस रूट कितना आ जाएगा, तो देखिए 225, इसका वर्ग निकाल दिए तो यानी आ जाएगा है देखिए कितना, तो देखिए -15। ऐसे भी देख लेंगे, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या, तो सी बाई ए होता है, सी का वैल्यू है कितना, तो देखिए माइनस कितना है √15 और ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू कितना है, तो यहाँ पर ए का वैल्यू कितना है, तो यहाँ पर सॉरी यहाँ पर जो ए सी का वैल्यू है देखिए केवल -15 है, -15 है, तो यहाँ पर सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो देखिए हम लोग मान लिए कितना -15 और ए का वैल्यू कितना है, तो यहाँ 1, फाइनल जो आया -15/1, देखिए इक्वल आया। तो यह क्या हो रहा है ना, तो इन सारे प्रश्न में हम लोग सत्यता की जांच और साथ साथ शून्यकों का है ना शून्यक भी निकाले हैं। ठीक है, तो एक और प्रश्न जो बच गया है, ठीक है ना, तो यदि अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कमेंट और जितना आप लोग से हो सके है ना इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बात करेंगे। प्रश्न संख्या जो है 6 बच गया है। ठीक है, और इस प्रश्न को हम लोग जानेंगे किस प्रकार से हल करेंगे। ठीक है ना, तो यह प्रश्न है फैक्टराइज के मेथड से ही हल करेंगे। तो यह फर्स्ट लास्ट मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना 4×12x² यानी माइनस में आएगा। अब यहाँ पर ऐसा दो संख्या ढूंढना है जिसे मल्टीप्लाई करने पर इतना आना चाहिए और उन दोनों को जोड़ने पर है देखिए -x आना चाहिए, बीच वाला संख्या आना चाहिए। तो कौन एक संख्या, एक हमने ले लिया 4x और एक ले लिया 3x। ठीक है, माइनस में x आना चाहिए ना, यानी इसको माइनस और इसको प्लस। अब यहाँ से हल कर दे क्या, 3x² माइनस है देखिए 4x प्लस 3x और माइनस क्या 4। यहाँ से हम लोग कॉमन कर लें x को, तो यहाँ हो जाएगा 3x - 4 और यहाँ से कॉमन कर ले 1 को, तो ये हो जाएगा 3x - 4। चलिए अब शून्यक निकालना है। ठीक है, तो बाहर बाहर को पहले लिख लेंगे x + 1 और ये दोनों में से कॉमन कर लेंगे 3x - 4। शून्यक निकालने के लिए इक्वल क्या 0, तो एक बार इसके साथ हम लोग ले लें 0 और एक बार इसके साथ ले लें 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा x का वैल्यू कितना आएगा, तो देखिए -1 और यह 3x बराबर माइनस है तो इधर आकर प्लस, यानी x बराबर 4/3। एक को चलिए हम लोग अल्फा मान लिए और दूसरा को हम लोग क्या मान लिए बीटा, यानी एक दो शून्य निकल करके आ गया, यानी एक -1 आया और एक 4/3 हुआ। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए सत्यता की जांच करेंगे। क्या करेंगे, तो सत्यता की जांच, सत्यता की जांच करना है। ठीक है, तो सत्यता की जांच करना है कैसे, सो समझेंगे। एक शून्यकों का योगफल कहेगा, मीन्स जो शून्यक हमारा प्राप्त हुआ है, एक अल्फा का वैल्यू -1 और दूसरा जो शून्यक है बीटा इक्वल टू 4/3। तो शून्यकों का योगफल कह रहा है, देखिए शून्यकों का योगफल क्या होता है, यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, अल्फा का वैल्यू है कितना, तो देखिए -1 और प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 4/3। चलिए एलसीएम ले लेंगे है ना, तो 3 एकम 3 यानी -3 + 4 अपन 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो देखिए 1/3 आया। ठीक है, ऐसे भी हम लोग देख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a होगा। तो इसको कंपेयरिंग कर ले क्या, a का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो a बराबर हो जाएगा x² का जो कोफिशिएंट, b का वैल्यू हो जाएगा -1 और c का जो वैल्यू हो जाएगा -4। चलिए हल कर देंगे, -b है तो b का वैल्यू है कितना -1, ये माइनस और ये माइनस क्या बना देगा प्लस, और a का वैल्यू है कितना है देखिए 3, देखिए तो बराबर आया ना। चलिए अब एक और बच गया है क्या, सो समझिएगा, शून्यकों का
गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, यानी अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अल्फा का वैल्यू है कितना, तो यहाँ है -1 और इंटू बीटा का वैल्यू कितना है 4/3, यानी फाइनल जो आया है देखिए -4/3। हम लोग सूत्र के अकॉर्डिंग भी चलिए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या, तो c/a। c का वैल्यू है कितना, तो देखिए -4 है और a का वैल्यू है कितना, देखिए 3 है, क्या इक्वल आया, यानी यह जो हुआ है देखिए सत्यता की जांच हुआ है। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। ठीक है, और यह प्रश्नावली कितना था 2.2 का। पहला प्रश्न का सारा प्रश्न जो दिए गए थे हम लोग सॉल्यूशन कर चुके हैं। अब प्रश्न संख्या 2 को हम लोग जानेंगे किस प्रकार से हल करते हैं। प्रश्न 2 का पहला प्रश्न है, प्रश्न 2 पहले पढ़ लेंगे कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, देखिए द्विघात बहुपद। चूंकि जो द्विघात बहुपद है इसका जो व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c है, देखिए इस रूप का होता है। ठीक है, और कह रहा है ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग तथा शून्यकों का गुणनफल क्रमशः दी गई है। ठीक है, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल प्रश्न में दिया गया है और उसके अकॉर्डिंग हम लोग को निकालना है क्या, द्विघात बहुपद निकालना है। तो चलिए आइए हम लोग जानते हैं कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न है कि 1/4 -1 है और यहाँ पर कह रहा है शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का योगफल कहने का मतलब अल्फा प्लस बीटा और शून्यकों का गुणनफल कहने का मतलब अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अल्फा और बीटा क्या, तो हम लोग शून्य को मान लेते थे। ठीक है, एक को अल्फा और दूसरा को बीटा मान लेते थे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग जानेंगे। तो एक शून्यकों का योग कह रहा है, देखिए शून्यकों का योग, जब शून्यकों का योग कह रहा है ना, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, तो देखिए 1/4 है। और एक शून्यकों का, देखिए शून्यकों का क्या दिया हुआ है, तो देखिए गुणनफल ना, क्या दिया हुआ है, शून्यकों का गुणनफल कितना, यानी अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना देवल है, तो देखिए -1 है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का जो योगफल है यह होता है क्या, तो किसके बराबर होता है, सो समझेंगे। देखिए -b/a और अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का जो गुणनफल है यह होता है c/a, यानी नीचे का जो टर्म है यह दोनों क्या है, यानी a है, कितना है, a है, यानी दोनों में समान है। तो यहाँ भी समान होना चाहिए। ठीक है, यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 नीचे होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक बार है देखिए 4 से हम लोग ऊपर मल्टीप्लाई है ना, और एक बार हम लोग 4 से नीचे मल्टीप्लाई कर दे कितना, तो देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा, तो यानी 4 से ऊपर मल्टीप्लाई 4 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। जब 4 से ऊपर और नीचे किए तो यह फाइनल कितना आया, -4/4। इसको कट नहीं करना, अगर काट देते हैं तो फिर पुनः -1 ही आ जाएगा। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता क्या है, c/a। चलिए अब यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, देखिए है ना, ऊपर में यहाँ b है और यहाँ पर 1 है, यानी b का जो वैल्यू है वह कितना है, देखिए -1। यहाँ नीचे a है और यहाँ भी a है नीचे। ठीक है, दोनों में a समान है, यानी a का वैल्यू यहाँ 4 और a के यहाँ भी 4, यानी a बराबर वैल्यू हुआ कितना, तो देखिए 4 हो गया। और c बराबर कितना हो गया, तो c का वैल्यू यहाँ है, ऊपर में c है तो यहाँ ऊपर में कितना है, -4। चलिए a है, देखिए a का वैल्यू, b का वैल्यू और c का वैल्यू, हम लोग को तीनों वैल्यू जब पता हो गया तो अब आसानी से हम लोग क्या, द्विघात बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग लिख दें क्या है, देखिए द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप जो होता है, ठीक है, वह क्या होता है, तो देखिए ax² प्लस bx प्लस c। हल कर दीजिए ना, a का वैल्यू कितना 4 है तो 4x², b का वैल्यू कितना -1 है तो -1 से x में, तो फाइनल हो जाएगा है देखिए माइनस प्लस -x, और प्लस c का वैल्यू कितना -4, ये माइनस और ये प्लस क्या बनेगा, तो देखिए माइनस बनेगा। तो यह फाइनल कितना हो गया, देखिए यह जो हुआ दोस्तों, देखिए राइट आंसर है। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग यह पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न का पहला प्रश्न हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब हम लोग है देखिए प्रश्न संख्या 2 को हल करेंगे। ठीक है, 2 में भी हम लोग इसी प्रकार से सेम हल करेंगे, है ना। और इंट्रोडक्शन में एक और हम आपको ट्रिक के माध्यम से बताए थे शॉर्ट में, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग भी हम लोग हल कर सकते हैं,
कोई गलत नहीं है, आपको नंबर भी कम नहीं मिलेगा, आप किसी भी तरीका से एग्जाम में आप अपना सकते हैं, ठीक है, इस रूल के अकॉर्डिंग। और चाहे इंट्रोडक्शन में जो हमने एक बताया था शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से, उसके अकॉर्डिंग भी आप बना लीजिएगा, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या अब 2 है कि शून्यकों का योगफल अब हम लोग सीख लिए, है ना, सीख रहे थे उस समय हम लोग इतना लैंग्वेज लिखे, ठीक है, अब हम लोग सीख लिए तो अब यहाँ से डायरेक्ट कह सकते हैं ना, शून्यकों का योगफल कहने का मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है, तो देखिए √2, ठीक है, कितना दिया हुआ है, √2 दिया हुआ है ना। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू जो होता है देखिए -b/a, और एक होता है अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना 1/3, इसके इक्वल टू क्या होता है, तो c/a होता है a। अब यहाँ पर a का टर्म यहाँ नीचे 3 है, तो यहाँ भी 3 करने के लिए एक बार है देखिए ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसके नीचे कुछ न तो एक होगा, अब एक बार नीचे मल्टीप्लाई, ये बैलेंस हो जाएगा क्या, 3 कटेगा तो फाइनली वही आएगा। चलिए तो अब यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो देखिए 3 से इसमें मल्टीप्लाई तो यानी 3√2 और 3 से 1 में मल्टीप्लाई तो यह हो जाएगा 3। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, a b c तीनों का मान पुट निकाल लेंगे, तो a बराबर कितना, a यहाँ a के सामने यहाँ 3, a के सामने यहाँ 3 यानी a बराबर 3 हो गया। b बराबर है देखिए b के सामने कितना 3√2 है, यानी b का जो वैल्यू होगा -3√2 हो गया, और c का जो वैल्यू है कितना है देखिए कितना है, तो देखिए 1 है। अब यहाँ से हम लोग को क्या निकालना है, देखिए द्विघात बहुपद, ठीक है, द्विघात बहुपद निकाल लेंगे, कितना होता है, क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। चलिए a का वैल्यू है कितना 3, तो 3x² प्लस b का वैल्यू कितना है, तो माइनस है, तो ये माइनस और ये प्लस क्या बन जाएगा, तो देखिए माइनस b का वैल्यू 3√2, x प्लस c का वैल्यू कितना है 1, यह जो हुआ है देखिए राइट आंसर हुआ, ठीक है। चलिए एक और प्रश्न है, प्रश्न संख्या है देखिए 3 है, ठीक है ना, प्रश्न संख्या कितना है 3, और इससे एक प्रश्न जो है एग्जाम में आपको निश्चित है कि बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है, चाहे आप किसी भी बोर्ड से हो, ठीक है, तो एक प्रश्न निश्चित है जो आएगा, ठीक है। तो चलिए प्रश्न संख्या 3 है, तो एक 0 है और एक √5 है, यानी ये तो मालूम है कि 0 है क्या, 0 क्या है, तो अब आप लोग तो बता सकते हैं, है ना, शून्यकों का योगफल है, और √5 क्या है, तो शून्यकों का गुणनफल है। 0 को हम लिख दें अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0, है ना, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना दिया हुआ है, तो देखिए √5 है, ठीक है, इसके नीचे कुछ ना तो 1 होगा ना हाइट, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा हाइट। चलिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या -b/a, अब इसके है ना अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या c/a। चलिए अब हम लोग यहाँ से लिख लेंगे, देखिए जहाँ a का वैल्यू कितना 1 हो गया, है ना, 1 हो गया, और b का जो वैल्यू है ना, देखिए कितना 0 हो गया, और c का जो वैल्यू है वह कितना हो गया √5 हो गया। अब यहाँ से हम लोग को क्या निकालना है, तो देखिए द्विघात बहुपद निकालना है। द्विघात बहुपद होता क्या है, तो ax² प्लस bx प्लस c। चलिए a का वैल्यू 1 है, तो 1x² प्लस b का वैल्यू 0 है, यानी फाइनल 0x और प्लस c का वैल्यू √5 है ना, तो ये भी आंसर हो गया। या हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं x² प्लस √5, ठीक है, यह भी आंसर हो सकता है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग बात करेंगे ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न 4 है, यह देखिए एक 1,1, इसका मतलब यह हुआ कि शून्यकों का योगफल 1 दिया हुआ है और शून्यकों का गुणनफल भी कितना है 1 ही है। तो यहाँ से हम लोग हल करके और द्विघात बहुपद ज्ञात करेंगे इन 3 प्रश्नों में भी, ठीक है। तो इस प्रश्न को हल करेंगे, शून्यकों का योगफल मीन्स अल्फा प्लस क्या है देखिए बीटा, ठीक है, कितना दिया हुआ है 1, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना 1, ठीक है। इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता क्या है, तो ये देखिए -b/a, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता क्या है c/a। अब यहाँ से हम लोग है ना, यहाँ से इन सब के साथ कंपेयरिंग करेंगे, a का वैल्यू कितना, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, यानी a का वैल्यू 1 है ना, और c बराबर भी c के सामने 1 है, यानी c का वैल्यू 1, और b का जो वैल्यू होगा वह कितना होगा, देखिए यहाँ माइनस है और यहाँ 1 है, यानी b का वैल्यू -1 हो गया। अब यहाँ से हम लोग को क्या निकालना है, तो देखिए द्विघात बहुपद निकाल देना है, ठीक है। तो द्विघात बहुपद का तो व्यापक रूप आप लोग को मालूम है, जब ABC का मान मिल गया तो आप आसानी से उस व्यापक रूप में जो x² का कोफिशिएंट a होता है और x का कोफिशिएंट b होता है
और जो अकेला होता है वह सी होता है, तो उन सभी जगहों पर ए बी सी का मान आप रख लीजिएगा तो आसानी से क्या प्राप्त हो जाएगा, द्विघात बहुपद प्राप्त हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पर लिख देंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, हल कर देंगे। ए का वैल्यू 1 है यानी 1x स्क्वायर, बी का वैल्यू कितना है, देखिए माइनस, ये माइनस और ये प्लस क्या बना देगा, माइनस, यानी ये भी हो जाएगा 1x और प्लस सी का वैल्यू कितना 1, इसको ऐसे लिख दें एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, यह जो हुआ है देखिए राइट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, यह प्रश्न संख्या 5 है। इसमें भी दिया हुआ है कि शून्यकों का योगफल दिया हुआ है और शून्यकों का गुणनफल भी दिया हुआ है, तो इसको भी हम लोग हल करेंगे। यानी शून्यकों का योगफल कहने का मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है, तो माइनस 1 बाई कितना है 4 है ना। अब एक अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना है 1/4 है, ठीक है। तो अब यहाँ से अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता क्या है, तो देखिए कितना होता है, तो माइनस बी बाई ए होता है। अब अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना है, देखिए सी बाई क्या ए हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे, तो देखिए है ना, ए का मान कितना हो जाएगा 4, बी का मान कितना हो जाएगा 1, यानी ये माइनस ये भी माइनस है, ये भी माइनस, यानी माइनस माइनस प्लस 1 बना देगा, ठीक है। और सी का वैल्यू कितना है, तो देखिए 1 है। अब यहाँ से हम लोग को क्या निकालना है, तो द्विघात बहुपद निकालना है। द्विघात बहुपद तो होता कैसा है इसका व्यापक रूप, तो देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है ना। तो ए का वैल्यू है कितना 4 और एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बी का वैल्यू 1x और प्लस सी का वैल्यू 1, तो इसका आंसर जो हुआ 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, यह देखिए राइट आंसर है, ठीक है। अब यहाँ पर एक प्रश्न लास्ट बच गया है, वह प्रश्न संख्या क्या है 6 है। तो इस प्रश्न का आंसर आप लोग को ये देखिए कमेंट बॉक्स में है ना, इसका आंसर आप लोग को जवाब देना है कि इसका आंसर क्या होगा, द्विघात है ना, द्विघात बहुपद क्या होगा, ठीक है। तो यदि अगर वीडियो अच्छा लगा हो है ना, तो कमेंट और शेयर और जितना हो सके आप लोग सपोर्ट कीजिए, ठीक है। और साथ ही साथ आप लोग को हमारे यूट्यूब चैनल टाइम एजुकेशन पॉइंट पर क्लास 7 से लेकर क्लास 12वीं तक आप लोग को हर चैप्टर वाइज है ना कंटेंट दिया जाएगा। जैसे अभी हमने 10वीं का कंटेंट दिया है ना, 2-3 चैप्टर का कंटेंट अपलोड किया गया है वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। तो आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है।